सर वी आर नॉट हियर टू एबल टू हियर एनीथिंग। आप कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, बस 1 मिनट मुझे और देना ना। ओके सर। एक दो लोग और ज्वाइन कर रहे हैं ना, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना हम लोग। सबसे पहले हम लोग थोड़ा छोटा सा एक इंट्रो करते हैं। संजीत, पहले आप बताओ कि आप कौन सी कंपनी में हो, क्या करते हो, और आपको क्यों इंटरेस्ट हो इस कोर्स को ज्वाइन करने में। सर इस लगभग मुझे 6.5 ईयर्स हो चुके हैं आईटी इंडस्ट्री हम्म। में। अभी करंट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं, एक मेरा हरमन इंटरनेशनल था। ड्यू टू द रिसेशन जो चल रहा है उसके वजह से थोड़ा डाउन साइजिंग भी हुआ, एंड हम्म। आई वुड से कि थोड़ा लैक ऑफ स्किल्स भी है टाइम में थोड़ा एनहांस करने के लिए। क्योंकि मैं हम्म। मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग में एप्लीकेशन सपोर्ट में काम कर रहा हूँ एज हम्म। ए हम्म। L1 सपोर्ट इंजीनियर। हम्म। मेरा मोस्ट ऑफ द काम एसओपीज और प्रोसेस ओरिएंटेड रह गया सर। और ड्यू टू इन मैं अपने कंफर्ट जोन में था और अच्छा सैलरी भी मिल रहा था, सो मैंने सोचा कि बाद में करूंगा, बट राइट नाउ इट्स हाई टाइम फॉर मी टू स्किल अप। तो सर डेवऑप्स से अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे तो नहीं लग रहा है। इस पे अच्छा अच्छा। कैरियर भी है, इसीलिए सर आई थॉट कि इस पे मैं कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव लाइक प्रीवियस एक्सपीरियंस इन एप्लीकेशन एंड प्रोडक्शन सपोर्ट। मेरा ना वाईफाई डिस्कनेक्ट हुआ था, ठीक है। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि डेवऑप्स को क्या फ्यूचर को लेके कोरिलेट करते हो आप, कि अगर आपने डेवऑप्स कंप्लीट किया तो एक्चुअल इंडस्ट्री में क्या आपको प्लेटफॉर्म पे वर्क मिलेगा। सर रिसेंटली लास्ट 3 इयर्स हुआ, मैं जिस कंपनी में मतलब जैसे ही मेरा स्विच होता रहा, लास्ट कंपनी मैंने हम्म। सैमसंग के लिए काम किया था। तो वहां पे हम्म। भी मैंने देखा कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी सब कुछ मतलब जो भी सर्वर्स है, जो भी एप्लीकेशन वो क्लाउड से होस्टेड हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ ओके। माई लेक ऑफ नॉलेज मुझे उतना वो पता नहीं चला, बिकॉज आई वॉज नॉट इन टू दैट पर्टिकुलर एरिया, वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया।
तो मुझे लग रहा है, जैसे मैं अपने सीनियर से भी बात करता हूँ, बहुत सारे मतलब दोस्त फ्रेंड्स से भी चेक किया, तो लग रहा है कि इस पे अच्छा एक फ्यूचर है, जिसपे हम एक अच्छा सा हो मतलब पोजीशन लेके कंपनी में एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स तो मतलब एक सस्टेनेबल जॉब में रह सकते हैं, जिसके लिए मतलब ये रिसेशन वगैरह से भी थोड़ा मतलब, अगर आपका स्किल्स अच्छा है तो आई थिंक अगर रिसेशन भी है तो कंपनी विल कीप यू ओवर देयर। तो बिकॉज ऑफ दैट मुझे वही लग रहा है कि लैक ऑफ स्किल्स की वजह से मेरा जॉब, आई लैक लॉस्ट ऑफ माई जॉब। स्किल्स है, ठीक है। यस सर। तो आपका जो प्रॉब्लम है वो लैक ऑफ स्किल्स है। जस्ट 1 मिनट। संतोष, हाउ यू? आर्यन, हाउ यू? Yes, I'm good. Santosh. संतोष, कैन यू ज्वाइन विद वेबकैम? Okay. एंड आर्यन आल्सो यू। या गुड, वेरी नाइस। आर्यन, कैन यू ज्वाइन विद वेबकैम? थैंक यू। ओके। Yes, sir. तो संजीत, आपका जो बेसिकली इशू है वो लैक ऑफ स्किल्स की वजह से आपको डर है, राइट? ये सब पर्टिकुलरली और थोड़ा जानने के लिए भी है, मतलब चीजें सब अच्छे से अगर पता हो तो उस पे आप एनहांस भी कर सकते हैं। देखो, तो आईटी आईटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, राइट? एक साल में आपको मिनिमम 3 to 4 टेक्नोलॉजीज तो देखो लर्न करना ये वो वाली इंडस्ट्री नहीं है कि आपने 4 साल पढ़ाई किया और 40 साल बैठ के खाया। ये तो नहीं है, यहाँ पे 40 साल खाने के लिए 40 साल मेहनत करनी है। रोज और आप मेहनत भी फॉलो। ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली है, आपका पूरा माइंड के ऊपर का मेहनत है, बोले तो अबव द नेक, राइट? नेक्स्ट, प्रमोद। हेलो। या यस प्रमोद। हाँ, एक्चुअली ऑल ओवर मेरे पास में जो एक्सपीरियंस है वो 13 ईयर अबव है। 13 ईयर। या तो अभी 6-7 साल से मैं क्या कर रहा हूँ जो इंडस्ट्रीज में जैसे कि नेटवर्क इंजीनियर एज नेटवर्क में उनका पूरा काम और कुछ क्लाउड पे भी मैंने S3 वगैरह उनको स्टोरेज क्रिएट करके उनके यूजर क्रिएट करके उनकी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में ना, तो उनको मैंने दिया था। फिर इनका बैक होस्ट था ब्लू होस्ट पे, तो वो पूरा मैंने गूगल क्लाउड पे माइग्रेट किया था। हम्म। हाँ, तो एक्चुअली क्या है, अब मैं डेवऑप्स इसलिए करना चाह रहा हूँ, एक वहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके के काम दे देते हैं। जैसे आज अभी कोई काम किया AWS पे, मानता है मतलब काम किया, तो फिर वो AWS पे काम करने के बाद में फिर उस पर कोई काम नहीं होता, क्योंकि एजुकेशनल इंडस्ट्री की है, कॉर्पोरेट नहीं है। तो मैं डेवऑप्स पे इसलिए भी, वैसे मैंने AWS का भी 2017 में किया था। फिर उसके बाद में SAP किया, SAP के बाद में VMware किया। फिर मैंने VMware के बाद सेल्स फोर्स एज एडमिन भी काम करता हूँ अभी, हम्म। सेल्स फोर्स पे काम किया और कर भी हम्म। रहा हूँ अभी, करंट में सेल्स फोर्स पे काम कर रहा हूँ। तो सेल्स फोर्स में भी बहुत लोग कि बड़ा अच्छा मतलब ये वो, बट मैंने डेवऑप्स इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्रीज में एक अगर टिकना है तो 3-4 टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा था, होना जरूरी है। हेलो। एम आई ऑडिबल? हेलो। या प्रमोद सर के थोड़े से नेटवर्क इशू हो रहे हैं, आप थोड़ा सा वेट कर लो, अभी सर विल बी बैक। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। सॉरी, कंटिन्यू कंटिन्यू प्रमोद। हाँ, तो मेरे को लगता है कि अगर मार्केट में रहना है, IT इंडस्ट्रीज में रहना है, तो एटलीस्ट 3 टेक्नोलॉजी पे काम करना जरूरी है, स्किल होना चाहिए। तो कौन मेरा कौन सी? ये हाँ, मेरा ये रहता है कि आज इस पे काम किया तो ये छोड़ दिया, इस पे काम किया ये छोड़ दिया। मतलब क्या है कि एक्सपर्ट किसी में नहीं हुआ, काम सारे किए, बहुत बहुत बड़े किए। काम सारे में किया, एक्सपर्ट हाँ, किसी में। एक्सपर्ट किसी में नहीं हुए। तो इसलिए मैं सोच रहा था कुछ एक्सपर्टाइज गेन करने के बाद में इंडस्ट्रीज में टिको। अभी क्या है, सैलरी भी अच्छा था, कंफर्टेबल जॉब भी था। हम्म। तो अब फायरिंग चालू कर दिया हमारे बॉस ने। पहले जब अच्छा।
अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम किए तो अच्छे से, मतलब डिपेंडेंसी भी थी कि मेरे ऊपर सारी डिपेंडेंसी थी, अब भी बहुत सारी डिपेंडेंसी है, लेकिन फिर भी फायरिंग चालू कर दी तो फिर ये लगता है कि हो सकता है मतलब हमारा भी नंबर आ सकता है ना नेक्स्ट में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए देखो, कंपनी को बैकअप है। तो काम, कंपनी बिल्कुल। को एंड ऑफ डे काम से प्यार है, जिसको काम आता है वो टिकता है। तो अब कोई और उनका ही काम किया था, लेकिन ऑप्शनल मार्केट में उतरना है तो तीन, एटलीस्ट दो तीन स्किल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक्स। समझ गया मैं आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है। संतोष। Actually, I'm a non-IT from background, so टोटली नॉन I आईटी? जी टोटली नॉन आईटी से हो? हाँ, टोटल non-IT से, पर AWS के डेवऑप्स के बारे में कुछ कुछ पता है, कुछ फ्री वीडियोस मैंने देखा हूँ एंड कुछ नॉलेज है हम्म उसमें थोड़ा थोड़ा। हम्म, कोई बात नहीं। आर्यन। तो मैं भी मेजरली सिस्को नेटवर्किंग बैकग्राउंड से हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया मेरे पास बहुत बढ़िया। ऑल सिस्को टुगेदर बैकग्राउंड के बंदों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है। मेरे पास 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है। सिस्को टैग में हम्म काम किया हुआ है, तो आई मतलब वो प्रेशर हैंडल करना, आई आई नो अबाउट दैट। अभी मैं अभी रिसेंटली मैं टीम में मूव हुआ जहाँ पे हम थोड़ा बहुत एडब्ल्यूएस करते हैं। हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म सर्वर्स है जो एडब्ल्यूएस पे होस्टेड है। तो ये डेबियन बेस्ड सर्वर्स हैं, थोड़ा बहुत लिनक्स का पैचिंग पूचिंग और आपका डिस्क मैनेजमेंट वगैरह करते हैं यहाँ पे। और थोड़ा बहुत एडब्ल्यूएस का आइडिया है मुझे, मैंने थोड़ा नील डेविस पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत बेसिक का आइडिया है सर। मैं आई वाज थिंकिंग कि क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल जो कराते हैं ना, बस तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी है रिकॉर्ड सेशन, बट वहाँ पे क्या है, आपको प्रोजेक्ट्स पे ना कुछ ऐसे, जैसे कुछ प्रोजेक्ट पे काम करना हो, हैंड्स ऑन नहीं हो पाता ज्यादा। अगर मैं नील डेविस की बात करूं, मैंने उससे एडब्ल्यूएस का जो एसोसिएट लेवल का है वो पढ़ा है उसका। पर वो हम्म क्या करते हैं, वो सिर्फ एक ओवरव्यू देते हैं। अगर आप कोई सर्विस की बात करो, हम्म जैसे है ना, गार्ड ड्यूटी है, गार्ड हम्म इंस्पेक्टर है, वो एक ओवरव्यू बता देगा भाई हम्म गार्ड ड्यूटी करता है, इंस्पेक्टर वल्नरेबिलिटी वो करता है। पर उसके बाद कुछ नहीं, वो दो दो तीन तीन 4 मिनट मैक्सिमम में खत्म कर देते हैं उसको। और मैंने देखा कि इस बिल्कुल तरह से जो क्लासरूम ट्रेनिंग्स होती है, वो हम शायद पूरे के सारे सब कुछ, क्योंकि उसने क्या किया, एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम आपका एबीसी टू वहाँ ब्लू लैम्डा, ये आपका इवेंट ब्रिज वगैरह, मतलब पूरा खत्म करा, उसे पूरा कवर करा। बट वो सब ओवरव्यू है, सारा कुछ ओवरव्यू है। ओवरव्यू है। हाँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप प्रोफेशनल कवर करेंगे तो बिल्कुल जो फाउंडेशनल है वो तो होगा होगा ही। उसके अलावा मैं ही। देख रहा था जैसे कोड पाइपलाइन वगैरह है, ये शायद हम्म प्रोफेशनल का पार्ट है ना, बहुत कुछ हम्म प्रोफेशनल का पार्ट है जो आजकल हम्म लोग इंटरव्यू में बातें करते हैं इसके बारे में। हम्म और जैसे अब ये एडब्ल्यूएस की माइग्रेशन डेटाबेस सर्विस है, डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस, ये हमारे पास एसोसिएट में कहीं नहीं है, तो आई थिंक कि ये शायद हमारे पास प्रोफेशनल में होगा, है ना। बिल्कुल एमजीएन की बिल्कुल बातें हमने एमजीएन कहीं नहीं देखा, एप्लीकेशन मैनेजर जो एमजीएन सर्विस है उसके बारे में भी कहीं एसोसिएट नहीं है। तो मैं प्रोफेशनल से कहना चाह रहा हूँ कि एक तो क्लासरूम ट्रेनिंग में क्या होता है, आप लाइव इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हो, और एक लाइव इंस्ट्रक्टर जो बिल्कुल आपके साथ होता है, वो आपको ना ही कैन डू हैंड होल्डिंग एट लॉट ऑफ टाइम्स, है ना। मैं उस तरह की हैंड होल्डिंग के लिए आया हूँ सर, मुझे ना थोड़ा सा प्रोजेक्ट वाइज हैंड होल्डिंग चाहिए कि भाई काम कैसे होता है रियल वर्ल्ड में, और थोड़ा बहुत एक आइडिया चाहिए होगा भी हाँ कैसे, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ फॉर इंटरव्यू। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी तो आप सॉरी आपको, आई एम कटिंग इन बिटवीन, मेरा मैं अभी ना नोटिस पे हूँ, मतलब आई जस्ट रिजाइंड कपल ऑफ डेज अगो, तो मैं क्या, नोटिस पे भी हूँ। आई एम लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटीज इन दीस 3 months। कोई नहीं, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है सारी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा, हम्म, तो टेंशन आपको लेने की नीड नहीं है, ठीक है। हम्म, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। सर और एक्सक्यूज, इस, सॉरी हाँ, फॉर इंटरप्टिंग, एक्चुअली क्या है ना, नाम मैंने नाम बहुत क्या है? प्रमोद प्रमोद बोल रहा हूँ इससे। प्रमोद बोलो। हाँ, एक्चुअली मैंने बहुत सारे अप्लाइड, मतलब कहने का इंस्टीट्यूट से ओवरव्यू भी लिए है, और मैंने बहुत ट्रेनिंग भी ली है, बट एक्चुअली क्या है ना, हर जगह मैंने ये नोटिस किया है कि मोटा 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 करके ओवरव्यू कराते हैं। सेल्स कोच का भी मैंने ट्रेनिंग लिया था, और सेल्स कोच का ट्रेनिंग लिया था, स्टार्टिंग में हमें पता ही नहीं था कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है। जब उसे ट्रेनिंग के हम्म बाद में जो हम देख रहे हैं ना, तो उसमें बड़ा डीपली बहुत कुछ होता है, बट वो पढ़ाते नहीं है। तो मैं यहाँ पर ही आपके द्वारा इसलिए ज्वाइन किया है कि ताकि मैं डीपली कुछ मतलब कोई भी है, कोई भी प्रोडक्ट आप सिखाएं तो हम्म उसको डीपली सिखाएं, ताकि हम लोगों को इंटरव्यू में कोई परेशानी ना पड़े, और जॉब गेन करने में कोई दिक्कत ना हो। बस यही मैं आपसे उम्मीद करके
आपकी देखो, ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया? आपको जॉब में इन होने के लिए थोड़ा सा ट्रबल करना होता है। इन होने के बाद कुछ भी नहीं होता सर, ठीक है। जो मोटा मोटी पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इन होने के लिए आपको ट्रबल करना है। इन होने के बाद कुछ भी काम नहीं रहता। आपने इन होने के लिए जितनी आपने मेहनत की ना, अंदर होने के बाद उसका 5% भी काम नहीं रहता सर। बट अब क्या होता है, इन होने के लिए क्या करना है, तो इन होने के लिए सिर्फ आपकी टेक्निकल स्किल्स काम नहीं आती, आपको थोड़ा सा फ्रैंकली बोलूं मैं, स्मार्ट होना पड़ता है, ठीक है। जो भी आपका इंटरव्यूअर होता है उस टाइम पे, उसके साथ थोड़ा सा स्मार्टनेस बिहेवियर आपको करना पड़ता है। स्मार्टनेस का मतलब होता है कि एकदम आपको सारी चीजें फ्लो पे नहीं रखनी है, थोड़ी आपको भी आंसर्स को स्मार्ट तरीके से बोलना है। थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो मिर्च मसाला लगाकर, मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अपनी सीवी को थोड़ा सा स्मार्ट आपको तैयार करना है। कुछ चीजों का, टेक्नोलॉजी का आप ओवरव्यू लें और उसे मेंशंस करें, उसका वर्क फ्लो समझे, हर चीजें मेंशन करें। जितना ज्यादा इंटरव्यू में आप बोलोगे उतना ज्यादा बेटर होगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ता है। बाकी तो देखो, कॉन्फिडेंस आपको तभी आता है जब आपके पास टेक्निकल स्किल्स हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास टेक्निकल स्किल्स 0% है और मैं आपको बोलूं कि आप कॉन्फिडेंस के बिहाफ में इंटरव्यू क्रैक करो, नहीं, पॉसिबल नहीं है। आपको एटलीस्ट 40-60% टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, तो फिर आगे के रिमेनिंग 30% वो मैनेज हो पाता है इस कॉन्फिडेंस, ठीक है। बट एटलीस्ट 50-60% तो आपको स्किल्स लेनी पड़ेगी टेक्निकली। और टेक्निकल स्किल्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपको ओवरव्यू लिया, जैसे कि आर्यन ने बताया कि मैंने बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह देखे जिसमें से 2 मिनट के लेक्चर्स होते हैं और ओवरव्यू खत्म हो जाता है। नहीं, उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक को परफॉर्म किया होना चाहिए, और आप खुद परफॉर्म करो तो ज्यादा। यस आर्यन, अपने सर हैंड एक चीज रेस। और बोला था मैं, हाँ सॉरी, मैंने अपना ये वीडियो बंद किया, मेरा इंटरनेट का बैंडविड्थ का इशू है कोई बात थोड़ा। नहीं, कोई बात हाँ, मैं ये एक और बात बोला था, जैसे ना इंटरव्यू में मेजरली, मतलब मैंने ना भी 1-2 इंटरव्यू दिए, तो वो क्या कहते हैं, नहीं। सबसे पहले डे टू डे क्या करते हो आप। मैं हम्म, बताता हूँ अपने को, मैं अगर क्लाउड में काम करता हूँ AWS में, वो पूछते हैं हम्म, डे टू डे क्या ट्रबल शूट करते हो, व्हाट इज योर डे टू डे एक्टिविटी। तो अब थोड़ा बहुत आइडिया कि हाँ जी, अगर आपका VM आप नहीं आ रहा तो उसका ट्रबल शूट पर जाके देख लो, स्नैपशॉट जाके देख लो कि कहाँ तक पहुंचा है। पर उसके बाद ना वो दे आस्क फर्दर क्वेश्चंस की क्या करते हो जिसने नहीं किया। मैंने कुछ मैं डे टू डे में AWS पे इतना काम नहीं करते हम लोग, तो हमारा तो क्या है, क्लाउड पे होस्टेड है सर्वर्स, कुछ इशू आया तो बात अलग है, मोस्टली हम लॉग्स ही देते हैं वरना। तो ये हम्म। चीजें, मतलब मुझे लगता है क्लासरूम में हमको ये एडवांटेज मिल जाती है भी, हम आपसे ये भी पूछे सर कि डे टू बिल्कुल डे क्या होता है। क्लासरूम, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ किसी भी टॉपिक में अगर आप ये फोकस करके चल रहे हैं कि डे टू डे एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, क्या क्या उसमें ट्रबल प्रॉब्लम्स आएंगे और क्या उसको, उन प्रॉब्लम को कैसे ट्रबल शूट करेंगे, तो एक इंटरव्यू की तैयारी आपका क्लासरूम में ही हो जाती है। राइट राइट राइट, राइट। क्योंकि देखो इंटरव्यूअर कौन है, अगर हम देखें, हम हमारा और आपके जैसा ही हो। कल को आप राइट, अगर किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो आप भी इंटरव्यूअर हो, राइट। इंडीड, हाँ। तो सबसे पहले इंटरव्यू का सबसे मेन जो तरीका होता है तैयारी करने का, वो ये होता है कि आप सबसे पहले उस कंपनी के इंफॉर्मेशन को गैदर करें, उनकी वेबसाइट पे जाएं, आप जाके देखें कि वो कौन कौन सी प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं और कौन कौन से डोमेन वहां पे यूज होते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी वहां पे यूज होती है, राइट। हाँ अब हाँ। उन टेक्नोलॉजी को देखें, उसके बाद अगर आपका थोड़ा सा आपकी कोई पहचान है तो आप देखें कि वहां पे प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है, क्योंकि इंटरव्यूअर क्या करता है, वही क्वेश्चन पूछेगा जो वो प्रॉब्लम फेस कर चुका है पहले, हम्म, राइट। हमेशा यही होता है कि अगर कोई इंटरव्यूअर है, उसने 3 महीने उस कंपनी में उसने काम किया, तो 3 महीने में उसके सामने जितनी भी प्रॉब्लम्स आई होगी, उन प्रॉब्लम्स को कैसे उसने सॉल्व किया होगा, ये वही हम्म, क्वेश्चन पूछेगा। हम्म, तो कभी भी जैसे हम कोई भी टॉपिक्स को लर्न करते हैं, राइट, फॉर हम्म, एग्जांपल अगर हम एक टॉपिक अगर मैं आपके सामने लेता हूँ, लाइक स्टोरेज का, ठीक है। तो स्टोरेज का पूरा ओवरव्यू आपको पास होना चाहिए, ठीक है। स्टोरेज स्टार्टिंग कहाँ से हुई, एंड कहाँ से हुई, स्टोरेज में कितने फंक्शंस होते हैं, उसका बैकअप कैसे लेते हैं, तो सारा कुछ अगर आपको नॉलेज हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यूअर आपको फंसा सकता है फिर, क्योंकि पूछेगा तो उन्हीं के अंदर से पूछेगा, और क्या पूछ सकता है, राइट राइट। राइट। और मोर एंड मोर आप प्रैक्टिस करो, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप समझो कि आपके सामने ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आएंगे और उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करो। और कुछ सर, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह देते हो, अब या कोई ऐसा जगह है जहाँ पे हम फ्री और प्रोजेक्ट्स वगैरह कर लें मैं कि भाई। प्रोजेक्ट्स भी दूंगा, मैं प्रोजेक्ट्स भी आपको दूंगा और होमवर्क भी आपको दूंगा, ठीक है। ओके सर। तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है। मेरा पूरा का पूरा क्लास आपको ऐसा लगेगा कि ट्रेनिंग्स नहीं हो रहा है, काइंड ऑफ एक केटी नॉलेज है। फॉर एग्जांपल लाइक कि मैं एक कंपनी में हूँ, आप सब मेरी कंपनी में भी रिसेंटली ज्वाइन की हो,
और 3 महीने के बाद मैं छोड़ के जा रहा हूँ और मैं अपना काम आपको सिखा रहा हूँ। ये फीलिंग्स आपको पूरी क्लास में होने वाली, ठीक है। ग्रेट है सर, थैंक यू। तो सबसे पहले देखो, हम लोग समझते हैं कि आज के टाइम पर आईटी इंडस्ट्री में होता क्या है। तो आईटी इंडस्ट्री पहले भी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करती थी, आज भी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करती है, ठीक है। पहले सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करने के लिए सारा कुछ मैनुअल प्रोसेस यूज होता था, आज सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए ऑटोमेशन यूज हो रहे हैं। क्या हो रहा है? ऑटोमेशन टूल, राइट। तो अब क्या होता है, देखो, पहले अगर किसी को भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले दो डिपार्टमेंट्स आते हैं। एक होता है आपका डेवलपर्स डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट, एक होता है आपका ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट का काम क्या होता है? सॉफ्टवेयर की कोडिंग करना, कोडिंग को कंपाइलिंग वगैरह करके प्रॉपर रेडी करके ऑपरेशन टीम को हैंड ओवर करना। अब ऑपरेशन टीम उसको क्या करेगा? प्रोडक्शन में डिप्लॉय करके वो कस्टमर तक उसको रिलीज कराएगा, कस्टमर तक रीच कराएगा, वेबसाइट के थ्रू, लोड बैलेंसर के थ्रू, डीएनएस के थ्रू। ये सारा काम किसका होता है? ऑपरेशन का होता है। तो अगर हम लोग देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना, डेटा सेंटर लगाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑपरेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर? ऑपरेशन डिपार्टमेंट की, ठीक है। बस बात वही हो जाती है, कहने वाली बात, कि किसी भी प्रोजेक्ट्स के लिए अगर आपको डेटा सेंटर लगाना है तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी होती है कि यार कितने ट्रैफिक्स आपके डेटा सेंटर में आएंगे, आपका डेटा सेंटर रेडी होने के बाद कितने यूजर्स होंगे, आपके कितने कस्टमर्स होंगे, जितने यूजर्स होंगे उतने कस्टमर्स होंगे, उनके अकॉर्डिंग फिर आपको सेटअप लगाना पड़ता है। उनके अकॉर्डिंग फिर आपको सर्वर्स बाय करने पड़ते हैं, राउटर्स बाय करने पड़ते हैं, स्विच बाय करने पड़ते हैं, फायरवॉल्स बाय करने पड़ते हैं, नेटवर्क केबल्स, एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज होते हैं जो आपको एक डेटा सेंटर रेडी करने में बाय करने होते हैं, राइट। आर्यन, आपको क्लियर हो रहा होगा सारी चीजें? यस सर, यस क्लियर बिल्कुल। हो रहा है? यस यस, रमाकांत, ये सारा सेटअप हमें फिजिकल करना पड़ता है। राइट राइट, सारा सेटअप हमें फिजिकल करना पड़ता है, राइट। संतोष, क्लियर हो रहा है मैं जो बोल रहा हूँ आपको? यस यस सर, क्लियर। राइट। Yeah. तो जस्ट लाइक अगर हम इसको थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ के साथ कोरिलेट करें, राइट, तो आपने देखा होगा कि आजकल गवर्नमेंट के बहुत सारे सोसाइटीज रेडी होते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि एक एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दूंगा अपनी लैंग्वेज में, कि फॉर एग्जांपल आपने रेलवे स्टेशन देखे होंगे, है ना, आपने ट्रेन में ट्रेवल भी किया होगा, यस यस, राइट। तो जब भी कोई रेलवे स्टेशन कहीं पे डिजाइन होता है, कहीं पे सेटअप होता है, तो उस रेलवे स्टेशन में रेलवे के एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं। मान लो अगर छोटा रेलवे स्टेशन है तो 10 एम्प्लॉयज है, बड़ा है तो 20 है, 50 है, 100 है, राइट। अगर कोई जंक्शन है तो हो सकता है 500 एम्प्लॉयज हो रेलवे के। तो जहां पर रेलवे स्टेशन बनता है वहां पे उनका पहले से प्लानिंग हो जाती है कि यहाँ पर 500 एम्प्लॉयज काम करेंगे, तो 500 एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग वो सोसाइटीज तैयार करते हैं फिर। तो जस्ट लाइक ऐसे ही होता है कि अगर आपको कभी भी डेटा सेंटर बनाना है, चाहे ऑन प्रेमाइसिस में बना रहे हो चाहे क्लाउड में तो देखो अभी बनना स्टार्ट हुआ, पहले सारा डेटा सेंटर ऑन प्रेमाइसिस में रेडी होता था। तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि आपका जो डेटा सेंटर आप जिसके लिए तैयार कर रहे हो, जिस भी क्लाइंट के लिए तैयार कर रहे हो या फिर अपने लिए खुद तैयार कर रहे हो, तो आपके यूजर्स कितने होंगे, प्रेजेंट यूजर्स कितने हैं, स्टार्टिंग यूजर्स कितने हैं, इनिशियल यूजर्स कितने हैं। तो यूजर्स के अकॉर्डिंग फिर आप क्या करते हो? डेटा सेंटर को रेडी करते हो। अब डेटा सेंटर किसको बोलते हैं? डेटा सेंटर वही आपको बोलते हैं, लाइक आपने सर्वर्स बाय किए, स्विच, राउटर, फायरवॉल, सारा सेटअप आपने प्लानिंग किया, एप्लीकेशन डाला, डेटाबेस डाला, प्रॉपर रेडी करके आपने वेबसाइट चालू कर दी फाइनली, ठीक है। अब वो कस्टमर एक्सेस कर रहे हैं, कस्टमर अपना डेटा जनरेट कर रहा है, वेबसाइट के थ्रू डेटा आता है और आपके डेटाबेस में स्टोर होता है। डेटाबेस भी आपका ऑन प्रेमिसेस बिल्डिंग में लगा हुआ है, वहीं पे आपका फिजिकल स्टोर है, वहीं पे सब कुछ डेटा स्टोर रहा है, ये आपका डेटा सेंटर है। लेकिन पहले क्या होता था, ये डेटा सेंटर लगाने में क्या प्रॉब्लम होती थी? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, सबसे पहले कि आपको 3 to 6 मंथ चाहिए, राइट। फिजिकल डेटा सेंटर लगाने में मैं तो कहता हूँ मिनिमम 3 मंथ आपको चाहिए। उसके बाद आपका अपफ्रंट कॉस्ट लगेगा, और उस डेटा सेंटर को तैयार करने में जितने भी आप फिजिकल रिसोर्सेज बाय करते हो, स्विच, राउटर, इन सबका कॉस्ट अगर आप लगाओ तो मान लो 2 CR, 3 CR, 4 CR, 5 CR, 10 CR बजट आपका चला जाता है। लेकिन आज के टाइम पे क्या हुआ, क्लाउड बटर मार्केट में और मार्केट में फिजिकली आपको अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए फिजिकली डेटा सेंटर लगाने की जरूरत नहीं है।
हम लोग पहले से ऑलरेडी फिजिकल डेटा सेंटर लगा के रखे, हम एज अ वर्चुअल फॉर्मेट में आपको डेटा सेंटर लगाने के लिए स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं वर्चुअल फॉर्मेट। वर्चुअल फॉर्मेट का क्या मतलब हुआ? वर्चुअल फॉर्मेट को आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, आप मेरे से क्लासेस अटेंड कर रहे हो, ठीक है, किस चीज की क्लासेस अटेंड कर रहे हो? डेवऑप्स की और एडब्ल्यूएस की। क्लियर है? तो क्लासेस में कंटेंट क्या है? सेम है। ये क्लासेस में आप लोगों को फिजिकल फॉर्मेट में भी दे सकता था, आप मेरे ऑफिस आते हैं, फ्रंट टू फ्रंट बैठ के हम लोग क्लासेस करते हैं। बट आज हम लोग क्लासेस किस तरीके से कर रहे हैं? वर्चुअल फॉर्मेट, लाइक सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो आज हमारी क्लासेस चल रही है, वर्चुअल क्लासेस चल रही है, वर्चुअल लाइव क्लासेस है। वर्चुअल लाइव क्लासेस बेटर है पहले से। क्यों? क्योंकि फिजिकल क्लासेस में क्या होता था, आपको मेरे ऑफिस तक आना है, तो जो भी ट्रेवलिंग के जो आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं, खर्चे होते हैं, वो आपको अलग से देना है, राइट? उसके बाद टाइम भी आपका जाना है। बट वर्चुअल क्लासेस में क्या है कि आपको ट्रैवलिंग के कोई भी खर्चे आपको नहीं लगते, प्लस आपके टाइम बचते हैं, आप घर में बैठ के वर्चुअल फॉर्मेट में सेम कंटेंट आप ले रहे हो। प्लस और एक बेनिफिट है कि आपकी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी आपको मिल रहे हैं, तो आप कंफर्टेबल हो वर्चुअल क्लासेस में, राइट? तो ठीक वैसे ही होता है कि पहले आपको अपना एप्लीकेशन रन करने के लिए जो फिजिकल डेटा सेंटर है वो ऑन प्रेमिसेस में लगाते थे, आपको ट्रेवल करना पड़ता था, डेटा सेंटर सेटअप करने में आपको 3 to 6 मंथ लगता था, प्लस आपके अपफ्रंट कॉस्ट लगते थे। उसके बाद आपको हाई मैन पावर लगता था, बहुत सारे मैन पावर चाहिए क्योंकि फिजिकल चीजों को मैनेज करने के लिए। जैसे आर्यन ने बोला कि मैं नेटवर्क पे काम करता था, तो उन्हें पता होगा कि नेटवर्क में किस तरीके से डे बाई डे टास्क करना पड़ता है, सेटअप लगाना पड़ता है, स्विच कॉन्फ़िगर, राउटर कॉन्फ़िगर, केबल, पता लगता है केबल आज कट गई, कल कट गई, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, उन मेंटेनेंस को भी हैंडल करना पड़ता है। ऐसे नंबर ऑफ सर्वर रखोगे तो सर्वर के भी मेंटेनेंस आपको देखने पड़ते हैं। तो एक बहुत कंपनी को देखा जाए तो बहुत ज्यादा ट्रबल करना पड़ता था एप्लीकेशन को कंटिन्यूसली प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए, फिजिकली देखा जाए तो। बट जब से एडब्ल्यूएस आया, क्लाउड प्रोवाइडर आए, तब से आपको क्या करना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड प्रोवाइडर ने अपने ऊपर ले ली, और आपको क्या बोलते हैं कि वर्चुअल फॉर्मेट में आपको स्पेस दे रहे हैं, आप इनके जगह पे आइए और अपना सेटअप लगाइए और रन करिए। समझ आ रही? हाँ जी, यस सर। क्लियर है यहाँ तक ना? यस सर। अब सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये होता है लोगों के दिमाग में कि हम यहाँ पर एडब्ल्यूएस में अगर आते हैं तो क्या यहाँ पर सारी चीजें अलग हैं? तो मैं आपको बता दूं, आज फंडामेंटल आज भी वही है, कॉन्सेप्ट आज भी वही है। डेटा सेंटर वहां पे भी लगाते थे, डेटा सेंटर आपको यहाँ पे भी लगाना, वहां पे भी आपको राउटर चाहिए होता था, यहाँ पे भी राउटर आपको चाहिए, वहां पे भी सर्वर्स की नीड है, यहाँ पे भी सर्वर्स की नीड है, वहां पे भी फायरवॉल लगते थे, यहाँ पे भी फायरवॉल है, वहां पे भी आपको आईएसपी की जरूरत पड़ती थी, यहाँ पे भी आपको आईएसपी की जरूरत पड़ेगी, वहां पे भी आप आईएसपी से पब्लिक आईपी बाय करते थे, यहाँ पे भी आप आईएसपी से पब्लिक आईपी बाय करोगे। सब कुछ सेम है, कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं आया। चेंजेस सिर्फ प्लेटफॉर्म को लेके आया कि वहां पे आप फिजिकली सब कुछ करते थे, यहाँ पे आपको सब कुछ वर्चुअली करना है। मतलब आप वहां पर फिजिकल राउटर सिस्को का बाय करके लाते थे, राउटर को कनेक्ट करते थे, राउटर में आईपी कॉन्फ़िगर करते थे, फिर आप राउटिंग डिफाइन करते थे, रूट पार्ट डिफाइन करते थे। यहाँ पर क्या है कि आपको ऐसा कोई फिजिकल राउटर नहीं मिलेगा, आपको वर्चुअल राउटर मिलेगा। वह यहाँ पर भी आके आप राउटिंग वही डिफाइन करोगे, वही फंक्शन की तरह वो राउटिंग काम करेगा। वहां पे आपका फायरवॉल जो करता था, यहाँ पर भी फायरवॉल आपका वही करेगा। बस आपको ये सीखना है कि यहाँ पे फायरवॉल कैसे क्रिएट होता है, और आपको यहाँ पे ये लर्न करना पड़ता है कि यहाँ पर रिसोर्सेस हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, रिसोर्सेस को क्रिएट करने का वे क्या है, और कौन सा रिसोर्सेस अपने अकॉर्डिंग कितना क्रिएट करना है। ऐसा ना हो कि आपको रिसोर्सेस 10% की नीड है, आपने 80% रिसोर्सेस क्रिएट कर लिया ज्यादा, और अननेसेसरी वो बिल आ रहा है, आपकी कंपनी के ऊपर बर्डन पड़ रहा है। समझ आ रही सर मेरी बात यहाँ पर? यस सर। क्लियर है सबको? संतोष, आर्यन, प्रमोद, रमाकांत? यस सर। यस सर। संतोष क्लियर है आपको? क्लियर है ना? ठीक है। अब क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती थी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, ये प्रॉब्लम्स क्लाउड प्रोवाइडर ने सॉल्व कर दिया। अगर मान लो फॉर एग्जांपल
अभी इस क्लास के अंदर कितने लोग हैं? 9 लोग हैं, ठीक है। अब हम 9 लोगों की एक कंपनी है फॉर एग्जाम्पल, और हमें एक प्रोजेक्ट्स मिला, ठीक है। हमें एक यूएस से कोई क्लाइंट है, उन्होंने हमें प्रोजेक्ट दिया। अब उस प्रोजेक्ट के लिए हमें पूरा पूरा सेटअप तैयार करना है। हम डिसीजन क्या लेंगे? ऑन प्रीमाइसेस नहीं, हम क्या करेंगे? क्लाउड का डिसीजन लेंगे। क्लाउड का डिसीजन हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इजी पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इजीली मिल रहा है। आपको विद इन अ डे आप सेटअप रेडी करके दे सकते हो, विद सेकंड डे से आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम किसने सॉल्व कर दी सर? क्लाउड प्रोवाइडर ने, एडब्ल्यूएस वालों ने, माइक्रोसॉफ्ट वाले भी आ गए, प्लस गूगल वाले भी आ गए। और आप अगर गूगल पे जाएं, इंटरनेट पे जाएं, तो 350 प्लस आज के टाइम पे क्लाउड प्रोवाइडर हैं जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वर्चुअली डेटा सेंटर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम क्लाउड प्रोवाइडर के आने से हो गई, बट जो डे बाय डे टास्क होता था वो प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हो पाई कंपनी की। डे बाय डे टास्क का मतलब क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने एक बार लगा दिया। अब क्या होता है कि डेवलपर्स क्या करता है? डेवलपमेंट करता है, डेवलपमेंट करने के बाद आपके ऑपरेशन टीम को देता है। ऑपरेशन टीम क्या करती है? अब उनका जहां पर भी इंफ्रा लगा हुआ है, जहां पे भी उनके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के सर्वर है, उस प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के सर्वर पे इसको वो लोग डिप्लॉय करना है। जब वो लोग डिप्लॉय करेंगे, आगे उनका लोड बैलेंसर होगा, लोड बैलेंसर के आगे उनका प्रॉब्लम देखो। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपर्स ने क्या किया? कोड लिखा, और कोड लिख के, संतोष वॉइस इशू है क्या? इशू है? तो डेव्स के अंदर देखो क्या होता है, हर कंपनी, अभी डेवऑप्स आपको समझ में आएगा, कंपनी के अंदर 2 डिपार्टमेंट है, एक डेवलपमेंट है और एक क्या है? ऑपरेशन है। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने क्या किया? सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया और डेवलपमेंट करके ऑपरेशन को दे दिया। ऑपरेशन डिपार्टमेंट के पास उनका डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर लगा हुआ है, उनके नाम सर्वर से प्रोडक्शन उनको उनका एक्चुअल में वेब पेज रखा हुआ है, वेब रखा हुआ है, एप्लीकेशन डेटाबेस रखा हुआ है। अब मान लो 5000 सर्वर्स हैं, और अब 5000 सर्वर्स पे उनको उस नए वाले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना कितना टाइम लगेगा? अगर आप मैनुअल कर रहे हो, बहुत टाइम लगेगा। सॉरी, तो कंपनी ने यहाँ पर क्या किया? जस्ट 1 मिनट ना, ठीक है, अभी ठीक है। तो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने क्या किया? सॉफ्टवेयर को बनाया, और सॉफ्टवेयर को बना के ऑपरेशन टीम को हैंडओवर कर दिया। ऑपरेशन टीम के पास 5000 सर्वर्स हैं और 5000 को इंस्टॉल करना है। अगर कंपनी मैनुअल करती है, चाहे वो सर्वर क्लाउड पे हो चाहे ऑन प्रेमिसेस में हो, मैनुअल करते हैं, बहुत टाइम लगेगा। कंपनी ने ऑटोमेशन टूल का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। ऑटोमेशन टूल में लाइक आप स्क्रिप्टिंग भी यूज कर सकते हो, कि आपने स्क्रिप्टिंग के थ्रू 5000 सर्वर्स हैं, आपने 500 सर्वर्स करके इंस्टॉल कर दिया। लाइक आप अगर स्क्रिप्टिंग में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपने एंसिबल चूज कर लिया, सैप चूज कर लिया, पपेट चूज कर लिया। और आजकल तो आपने देखा है कि AWS क्लाउड में भी इनके अपने प्लेटफॉर्म एज अ टूल मिलते हैं, जहां पे आप अपना कोड रखो और वो डिप्लॉय कर देता है ऑटोमेशन के थ्रू। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? क्लियर है? क्लियर है सर। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने बोला कि यार हमने जो इंफ्रा लगाया है, उस इंफ्रा में हमने जो 5000 सर्वर्स यूज किए हैं, अब 5000 सर्वर्स को क्या हम लोग कम कर सकते हैं? कॉस्ट कम करना है, क्योंकि 5000 सर्वर्स अगर आपके क्लाउड पे भी चले, तो क्लाउड प्रोवाइडर आपसे क्या बोलते हैं कि आप उनके बिल दे दो, जितने आवर्स आप यूज करोगे। अगर आप 1 मंथ यूज करो, तो 1 मंथ आपको 5000 सर्वर्स का बिल आएगा, राइट? हर कंपनी चाहती है अपने कॉस्ट को, डेटा सेंटर के कॉस्ट को कम करना। डेटा सेंटर के कॉस्ट को कम कैसे किया गया? ऑन प्रेमिसेस हटा के क्लाउड पे लगाया, डेटा सेंटर का कॉस्ट 50% कम हो गया, क्योंकि अपफ्रंट कॉस्ट बच गया, सिर्फ आपको रेंट देना है, मेंटेनेंस कॉस्ट तो पूरा बच गया।
और मैन पावर भी आपको कम लग रहा है। अब कंपनी ने बोला कि और भी कॉस्ट कम हो सकता है क्या, क्योंकि बैकएंड में देखो एक से एक साइंटिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, रिसर्च रिसर्च कर रहे हैं और नई टेक्नोलॉजीज को जनरेट कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज को बना रहे हैं, मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। क्यों लॉन्च कर रहे हैं? कॉस्ट को कम करने के लिए। यहाँ पे कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज को मार्केट में लेके आ रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट कम होने के लिए। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट को कम होने के लिए क्या किया, मार्केट में कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन लॉन्च हुआ। और कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन लॉन्च होने के बाद आप लोगों को वॉइस तो आ रहा है ना सबको? एक बार मेरे को ना हैंड इरेज करके बता दो किसी को कोई प्रॉब्लम है। आई थिंक सर नेटवर्क इज इन बिटवीन बहुत ब्रेक हो रहा है सर आपका, पिक्चर भी मतलब वीडियो भी स्टॉक हो जा रहा है। डिस्टर्ब हो रहा है ना, मेरे को जस्ट एक मिनट देना। अभी ठीक है ना? अभी मैंने अभी वेबकैम बंद किया, अभी कंफर्म। अभी एक बार मेरे को कंफर्म करो, आवाज ठीक है अभी? क्रैकिंग मच वॉइस बेटर सर, मच बेटर। मच बेटर है ना? एक बार सारे लोग कंफर्म करो, मच बेटर है ना? हाँ सर अभी ठीक है, वॉइस अभी तो क्लियर है। ठीक, अभी तो ठीक आ रहा है ठीक सर। है, मैं वेबकैम बंद करके रखता हूँ अभी ना। चल, तो आप को रिलेट करो चीजों को। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट को कम किया गया। कैसे किया गया? क्लाउड प्रोवाइडर मार्केट में आने से। क्लाउड प्रोवाइडर आए तो अपफ्रंट कॉस्ट बचा, मेंटेनेंस कॉस्ट बचा, क्योंकि ऑन प्रेमिसेस में डेटा सेंटर लैब अगर आप लगा रहे हो तो अपफ्रंट कॉस्ट के साथ हर 5 साल के बाद मेंटेनेंस कॉस्ट भी जा रहा है, हर 2 साल के बाद मेंटेनेंस कॉस्ट जा रहा है। कई बार तो ऐसा लगता है, होता है कंपनी के साथ कि हर 5 साल 6 साल के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को री इनोवेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि पुराना हार्डवेयर एक्सपायर हो चुका है। यहाँ पर कुछ भी आपको एक्सपायर जैसी चीजें देखने को नहीं मिलती। आपको फिजिकल मेंटेनेंस करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। जो भी मेंटेनेंस आपको करना है सॉफ्टवेयर लेवल पे करना है, वर्चुअल लेवल पे। और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, जैसे कि ऑन प्रेमाइसेस के सामने आपको ओएस को लेकर इतना ट्रबल शूटिंग करना पड़ता था, इतना ट्रबल शूटिंग करना पड़ता था। मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई पुराने बंदे हैं जो काम किए होंगे, तो कंपनी के अंदर ऐसा होता है कि होता था, अब नहीं होता, अभी एक दो कंपनी में हो रहा हो अलग बात है, कि यार मेरे एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मेन एप्लीकेशन चल रही थी और वो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा बूट नहीं कर, तो अगर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम बूट नहीं कर रहा तो मैं क्या करता था, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉर्मेट ही नहीं करता था। मैं क्या करता था, उसकी डीवीडी लेके आता था, उसको ट्रबल शूटिंग मोड में जाके जो भी इशू है उसको रिजॉल्व करता था। एक एक हफ्ते लग जाते थे, 10 10 दिन लग जाते थे उसको रिजॉल्व करने में। और हमारे सीनियर बोलते थे सर फॉर्मेट मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? उसके अंदर डेटा रखा हुआ है। आज के टाइम में ये सब कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ता क्लाउड पे, क्योंकि ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, ऐसी ऐसी सर्विसेज आ चुकी है जो इनकी नीड ही नहीं पड़ती सर। अब आपको क्या, इनकी नीड ही नहीं पड़ने आपको। आज के टाइम पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो रहा है, इसका डर ही नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि हमारे ऊपर ऐसी एक सर्विस चल रही है, ऑटो स्कैलिंग, जो क्या करता है, ऑटो स्कैलिंग चल रही है जो क्या करता है कि अगर मान लो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर रहा, तुरंत उसको हटा के दूसरी नया मशीन ला के दे देगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम सॉफ्टवेयर, सेम डेटा के साथ। तो अब आपको क्या जरूरत है उसको ट्रबल शूट करने की? कोई जरूरत नहीं सर। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पे? यस हाँ जी। आज 2010 2015 के टाइम पे आपने सुना होगा कि ऐसे ऐसे इंटरव्यू होते थे जहां पर आपसे पूछा जाता था इंटरव्यू में कि आपको ओएस की ट्रबल शूटिंग आती है क्या, ओएस की ये फाइल उड़ गई तो इसको कैसे रिजॉल्व करोगे, ओएस का ये पोर्ट रीच नहीं कर रहा तो इसको कैसे रिजॉल्व करोगे,
ओएस के अंदर ये पर्टिकुलर फाइल डिटेक्ट नहीं कर रही, कैसे रिजॉल्व करोगे? ये सब पहले क्वेश्चन पूछते थे। क्यों? क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम फेस करती थी कंपनी पहले। आज के टाइम पे ये प्रॉब्लम फेस ही नहीं करना, आज के टाइम पे ये प्रॉब्लम ही फेस नहीं करना था। यहाँ पर किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है क्या? मैंने जो पॉइंट बताया, आई थिंक क्लियर होगा पॉइंट, राइट? यस Yes sir, no question. क्लियर है ना? Yes, sir. No questions. तो एक चीज ध्यान रखना, बस एक चीज ध्यान रखना कि कंपनी आईटी इंडस्ट्री का जो ऑपरेशंस की तरफ जो फोकस है वो ये है कि ऑपरेशंस वर्क कॉस्ट को कम किया जाए। ऑन प्रेमिसेस हटा के क्लाउड लाया गया, क्लाउड से के ऊपर कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन इंप्लीमेंट करके कॉस्ट को और कम कर दिया गया। अगर आपके डेटा सेंटर में 5000 सर्वर्स हैं क्लाउड में, आपने अगर कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन इंप्लीमेंट कर दिया लाइक डॉकर क्यूबरनेटिस, तो आप समझ लो 5000 से सर्वर रिड्यूस करके 500 सर्वर्स में आपके काम हो जाएंगे। तो 4500 सर्वर्स का रेंट आपको देने की जरूरत नहीं है, पूरा कॉस्ट बच गया सर। बट अब कंपनी बोलती है ठीक है, हम तो प्लानिंग कर लिए कि इस पे जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? जिसको डॉकर आता हो, जिसको क्यूबरनेटिस आता हो। तो अब देखा, तभी कंपनी ने डॉकर क्यूबरनेटिस की भी हायरिंग स्टार्ट कर देती है। तभी कंपनी कहती है कि हमें डॉकर क्यूबरनेटिस का बंदा चाहिए, क्योंकि क्यूबरनेटिस अपने आप में इटसेल्फ एक वर्चुअल क्लाउड है। आप क्लाउड के अंदर क्लाउड बना लेते हो, लाइक एडब्ल्यूएस क्लाउड के अंदर बैठ के आप क्लाउड बना लेते हो विद द हेल्प ऑफ क्यूबरनेटिस, पता है? तो ऐसा नहीं है कि क्यूबरनेटिस आने से एडब्ल्यूएस हट गया, नहीं, एडब्ल्यूएस के अंदर क्यूबरनेटिस चल रहा है सर। तो कंपनी अपनी जीडी में क्या लिखेगी? एडब्ल्यूएस प्लस डॉकर प्लस क्यूबरनेटिस। क्यों लिखी तीन टेक्नोलॉजी? शुरू में आप में से किसी ने बोला था कि मैं एडब्ल्यूएस पे काम तो करता हूं, लेकिन मैं एक काम करके खाली बैठा रहता हूं, एक काम करके मैं खाली बैठा रहता हूं। क्यों? क्योंकि ये आज के टाइम पे कंपनी के अंदर वन टाइम सेटअप चल रहा है, वन टाइम सेटअप। कोई भी काम करना वन टाइम सेटअप है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा सर, वन टाइम सेटअप है सब कुछ। एक बार आपने एडब्ल्यूएस में इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया, वन टाइम सेटअप है। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना। मॉनिटरिंग टूल लगा दिया, अपने आप डेटा गैदर हो रहा है, नोटिफिकेशन आ रही है, अपने आप आपने बैकएंड में ऑटोमेशन डाल दिया है, उसके प्रॉब्लम सॉल्यूशंस आपने स्क्रिप्ट डाल दिए, जैसी प्रॉब्लम्स होती है डिटेक्ट करता है, ऑटोमेशन के थ्रू सॉल्व भी हो जाता है। वन टाइम सेटअप है सर। बस वो सेटअप डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इस काम को देखने के लिए आप बैठो। वो रोज रोज तो नहीं देखोगे ना सर, वीक में एक दिन देखोगे, 15 दिन में एक दिन देखोगे, या महीने में एक दिन देखोगे, रोज रोज तो आप वो नहीं करने वाले। तो आज के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के आप खाली बैठे हो, तो कंपनी बोलती है नहीं यार खाली क्यों बैठा है, अब दूसरे काम पे आपको इन्वॉल्व करना चाहती है। दूसरा काम क्या है कि और आपका एडब्ल्यूएस के अंदर डॉकर कुबरनेटिस इंप्लीमेंट है, आप उसको भी हैंडल करें। वो भी वन टाइम है, एक बार लगा दिया, वन टाइम सेटअप है। बाद में क्या करना है? कुछ नहीं, उसको देखना है, वीक में एक बार देखना है प्रॉपर तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा, कोई चीजें नीड तो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेस तो और इसमें नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा बिलिंग तो नहीं आ रही, कोई एक्स्ट्रा सीपीयू यूटिलाइज तो नहीं कर रहा, हार्डवेयर यूटिलाइज तो नहीं कर रहा, ट्रैफिक प्रॉपर वे पे जा रहा है नहीं जा रहा, ये मॉनिटर करना है बस। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ऐसी कंपनी बोलती है ठीक है भाई आपने ये भी कर दिया, अब पाइपलाइन के लिए कुछ ले लेते हैं। पाइपलाइन के लिए CI/CD उन्होंने यूज कर लिया कि डेवलपर्स जैसी कोड को बनाए, सॉफ्टवेयर बनाए, जैसी कोड लिखे और सबमिट करे, सबमिट करके पाइपलाइन चलना स्टार्ट हो जाए। पाइपलाइन जब चले तो ऑटोमेटिक कंप्लाइन आपका कंपाइल हो जाए, ऑटोमेटिक एंसिबल के पास चला जाए, एंसिबल प्रोडक्शन पे डिप्लॉयमेंट कर दे डॉकर कुबरनेटिस के अंदर, काइंड ऑफ ऑटोमेटिक आपके कस्टमर को रीच हो जाए, एक्सेस हो जाए। पाइपलाइन आपने बना दी अपना कंपनी। इसके बाद भी कंपनी रुकी नहीं, इसके बाद कंपनी ने क्या बोला, ठीक है भाई ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डॉकर कुबरनेटिस ये सब लगाने में भी लोगों को स्किल्स की नीड पड़ती है, बहुत से लोग नहीं लगा पाते जिनके पास स्किल्स नहीं है इस चीज का। कंपनी
कंपनी ने बोला आप टेंशन मत लो, हम आपको सब कुछ रेडी टू मूव बना के देते हैं, जिसको कहते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। हम आप सबको रेडी टू मूव बना के देंगे, हम आपको इंफ्रा तो दे रहे हैं लेकिन आपका प्लेटफॉर्म भी बना के देंगे। तो मार्केट में प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी आ गया। समझ आ रही है? तो बहुत सी कंपनियां क्या करती हैं, हिरार्की के साथ आपको जेडी में सब कुछ लिख के देते हैं। वो कहते हैं लिनक्स भी आना चाहिए, वो कहते हैं एडब्ल्यूएस भी आना चाहिए, वो कहते हैं डॉकर भी आना चाहिए, कुबरनेटिस भी आना चाहिए, गिटहब भी आना चाहिए, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, सब आना चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपको ये सारी चीजें आती हैं, आपसे कंपनी, कुछ कंपनियां आपसे ये सारी चीजें कराएंगी, कुछ कंपनियां आपसे सारी चीजें नहीं कराएंगी। आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखना पड़ता है कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो मेरे से ये सारे टूल पे काम कराएंगी, और कौन सी कंपनियां हैं जो ये सारे टूल पे काम नहीं कराएगी, कोई एक स्पेसिफिक डेडिकेट टूल मुझे दे देगी। तो ध्यान रखना, जो कंपनी स्टार्टअप कंपनी होगी, जो कंपनी मिड लेवल की कंपनी होगी, जो स्मॉल लेवल की कंपनी होगी, वो आपसे सारा कुछ कराएगी। ठीक है? सारा कुछ कर क्या मतलब है, वन टाइम सेटअप कराने के बाद आपको खाली नहीं बैठने देंगे, वो सारा कुछ कराएंगे आप। और अगर आप बड़ी कंपनी में जाते हो तो बड़ी कंपनी का एनवायरनमेंट ही इतना बड़ा होता है ना कि आप सारा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि एक ही एनवायरनमेंट इतना बड़ा होता है उनका, एक ही एनवायरनमेंट इतना बड़ा होता है। आपको एडब्ल्यूएस में रख दिया तो एडब्ल्यूएस का ही एनवायरनमेंट इतना बड़ा है, वहीं पे आपको सब कुछ देखना है, वहीं पे आप खाली नहीं हो। तो ऐसा भी सिनेरियो है। लेकिन अब बंदे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें। प्रमोद बोलो। हाँ प्रमोद। यस सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि कुछ बंदे जैसे बोलते हैं कि डेवऑप्स के लिए लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत क्या है, रिक्वायर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन वगैरह, रूबी वगैरह, जावा वगैरह, इस तरह से आनी मैंडेटरी है, तो क्या आ रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो। तो ठीक है? तो अब आपको डिसीजन लेना पड़ता है यार, क्या करूं मैं। आप बड़ी कंपनी में आप जब जाते हो, ठीक है, तो बड़ी कंपनियां इतने जल्दी हायर करती नहीं है। ठीक है? वो कंपनी टू कंपनी ही हायर कर लेती हैं। ठीक है? कंपनी टू कंपनी हायर करती हैं और उनका एक अपना क्राइटेरिया होता है कि जो बंदे हायर करेंगे वो उसका सोर्स कंपनी का एक वैल्यू होना चाहिए। लाइक मान लो गूगल कंपनी में आप जा रहे हो, तो गूगल कंपनी ने बोला कि मैं हायर करूंगा तो टीसीएस, इन्फोसिस, डिलॉयट, माइक्रोसॉफ्ट, ये 4 कंपनी के ही बंदे हायर करेंगे और कोई कंपनी के नहीं रखना। उनका ऐसा सिस्टम होता है। तो गूगल कंपनी में जाने के लिए आपको पहले टीसीएस, इन्फोसिस, डिलॉयट या माइक्रोसॉफ्ट तक में पहले आना पड़ेगा। अब ये इन कंपनियों का भी अपना सिस्टम होता है कि हम हायर करेंगे तो ये कंपनी से, एचसीएल से हायर करेंगे, ऑरेंज से हायर करेंगे, इनका भी अपना होता है। अब एचसीएल का क्या होता है, कोई नहीं, हम कम पैकेज में नॉलेज वाला बंदा हायर कर लेंगे, हम उससे सब कुछ कराएंगे। तो ये हिरार्की होता है सर। अब आपको डेवऑप्स के अंदर घुसना है या एडब्ल्यूएस के अंदर घुसना है, तो आप डायरेक्ट बड़ी कंपनी में एंटर नहीं कर सकते सर। आपको पहले आप छोटी कंपनी से स्टार्टअप करना पड़ेगा। बट छोटी कंपनी के पास जब जाओगे तो नंबर ऑफ चीजें आपसे पूछता है। तो इसलिए होता है कि एंट्री करना, मैंने आपको पहली लाइन बोली थी, एंट्री करने में ही ट्रबल है बस। एंट्री करने के बाद कुछ भी नहीं करना। तो एंट्री करने के लिए क्या है, आप बहुत अच्छे से मेहनत करें, कोई भी चीज पढ़ें तो इंडस्ट्री से रिलेट करके पढ़ें, कोई भी प्रैक्टिकल करें तो इंडस्ट्री से रिलेट करके करें, जिससे कि एटलीस्ट आपको एंट्री मिले। क्योंकि मार्केट पूरा चेंज हो चुका है। अब पहले जैसा मार्केट नहीं रहा सर। पहले का मार्केट तो ऐसा होता था कि आपको लिनक्स आता है, ठीक है, लिनक्स पे आपको जॉब लग जाती है, आपको सीसीएनए आता है, आपको सीसीएनए बेस पे आपको जॉब लग जाती है। बट अब ऐसा नहीं रहा सर। आपको फायरवॉल आता है F5 का, फायरवॉल पे ही आपको जॉब लग, अब ऐसा नहीं। गलत बोल रहा हूँ क्या? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। करूंगा जस्ट एक डिस्कस या 3 हमारे पास है। आप लोग कोई डाउट है, किसी को क्वेश्चन तो पूछ सकते हो। रियल तो कल से हम लोग देखेंगे अपना एडब्ल्यूएस में अकाउंट पे होते हैं, एडब्ल्यूएस की सर्विसेज यूज करते हैं, सर्विसेज नहीं होती है, कौन सर्विसेज क्या यूज करते हैं,
और 1 by 1 प्रैक्टिकल करके हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। किसी को यहाँ तक कोई डिस्कशन में डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे से, फ्री टू फील, कोई भी हो। सर मैं ये कहना चाह रहा था वेबसाइट पे वो, हेलो हेलो, प्रमोद हाँ बोलो। हाँ हाँ, प्रमोद। मैं ये कुछ पूछना चाह रहा था, जैसे कि अभी हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज में मतलब कोई भी हो 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है हर इंडस्ट्रीज में, तो वो उस लेवल पे कैसे आएंगे आप? हेलो, किस लेवल? ये आवाज नहीं आ रही। किस लेवल पे? जैसे मेरे कहने का मतलब है कि हर आई कंपनी में 3 से 4 साल की रिक्वायरमेंट होती है, कि मतलब 3 से 4 फ्रेशर नहीं लेते। हेलो, प्रमोद बोलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। मेरे कहने का मतलब है कि हर कंपनी को 3 से 4 साल का मिनिमम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, तो उस सर लेवल पे वो कैसे चीजें पहुंचेंगे? आप मेरे पे छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ, वो आप मेरे पे छोड़ दो। मैं आपको जो प्रैक्टिकली कराऊंगा, जो डे बाई डे टास्क आपको बताऊंगा, वो 5 to 6 ईयर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा। मैं ओके वो सर, ये फ्रेशर्स वाली चीजें नहीं डिलीवर करूंगा, ठीक है? मैं एक्सपीरियंस लेवल की चीजें डिलीवर करूंगा। मैं फील करके चलूंगा कि आप 5 to 6 ईयर से काम कर रहे हो और ये प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही है, उस टाइप से लेके चलूंगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच, यही उम्मीद और करता हूँ किसी सर। को डाउट है क्या कोई? यस सर, एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे भी था। हाँ हाँ। ये क्लास हमारी 5 days a week होगी है? 4 days, मंडे टू थर्सडे। 100 से। और सर कितना लंबा करिकुलम है टोटल, मतलब 3 months का ना? 3 month। ओके। और हम इसमें प्रोफेशनल के अंदर क्या क्या कवर करेंगे सर, अगर आप एक छोटा सा ओवरव्यू दे हम देते? इसके अंदर मैं प्रोफेशन। आपको मोटा मोटी बता देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी। हम इसके अंदर देखो क्या होता है कंपनी के अंदर। हाँ फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देखो ऐसे बताता हूँ। हाँ कंपनी के अंदर डेटा सेंटर लगाने से पहले जो प्लानिंग करना, जो प्लानिंग, भाई कितने रिसोर्सेस लगाने, क्या राउटर, क्या स्विच, ये प्लानिंग करता है सोल्यूशन आर्किटेक्ट का बंदा, ठीक है? समझ रहे हैं? यस, कंफर्म करो। यस सर, यस सर। प्लानिंग करने के बाद डेटा सेंटर को लगवाने का काम भी सोल्यूशन आर्किटेक्ट के बंदे का है, ठीक है? ओके। जब डेटा सेंटर लग जाता है तो अब काम आता है सिसऑप्स के बंदे का, डेली बेसिस के टास्क, डेली बेसिस के इशू को सॉल्व करना सिसऑप्स का बंदा करता है, ठीक है? ओके। अब क्या होता है देखो कि सोल्यूशन आर्किटेक्ट आप ऐसे नहीं बन सकते। आप पहले सिसऑप्स करें, देन सोल्यूशन आर्किटेक्ट। मतलब कोई बंदा पहले 2-3 साल डेली बेसिस के टास्क में एडब्ल्यूएस पे काम किया हो, उसके बाद उसका प्रमोशन होगा तो सोल्यूशन आर्किटेक्ट बने, तभी वो किसी आर्किटेक्चर को लगा सकता है। यही वे है। बिल्कुल सही बात है। आप डॉक्टर डायरेक्ट नहीं बनोगे ना, आप पहले किसी डॉक्टर के जी। पास असिस्टेंट रहोगे, 3-4 साल छुरा पकड़ाओगे, चाकू पकड़ाओगे, उसकी हेल्प करोगे, फिर आप डॉक्टर बनते हो। आपने अगर 6 साल डॉक्टर की पढ़ाई की, उसके बाद भी आपको डॉक्टर नहीं बनाया जाता। 3-4 साल आप किसी बड़े डॉक्टर के साथ रह के काम करते हो, फिर 10 साल के बाद आप डॉक्टर बनते हो। लाइक समझ में आ रही मेरी बात? बिल्कुल सही बात है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिसऑप्स भी करेंगे पहले, फिर हम सोल्यूशन आर्किटेक्ट के पॉइंट को कवर करेंगे, दोनों चीजें करेंगे। ओके। तो दोनों चीजें हमारी कवर हो गई। अब बात आती है तीसरी चीज, जहां पर क्या होता है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का बंदा क्या करता है, वो सेटअप भी नहीं लगवाता, वो काम भी नहीं करता, वो क्लाइंट के पास जाता है, प्रेजेंटेशन देता है, डील करता है प्रोजेक्ट लेने का। जब उसकी डीलिंग चलती है प्रोजेक्ट लेने का क्लाइंट के साथ, तो क्लाइंट के साइड से जो टेक्निकल बंदे होते हैं, उनसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि आप कैसे डेटा सेंटर लगाओगे, क्या रिसोर्सेज यूज करोगे, क्या कॉस्ट कटिंग आएगी, क्या प्राइस आएगी। तो उसके पास अगर टेक्निकल स्किल्स नहीं है तो प्रोजेक्ट अपने हाथ से जाने देगा। तो अब आपको अच्छा एक स्किल्स होना चाहिए। अब एडब्ल्यू सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल कौन होगा? जो बंदा सिसऑप्स किया है, आर्किटेक्ट किया, आगे जाके आपका सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल बनेगा। तो हम ये तीनों कैरिकुलम कवर करते हैं सर। ओके। अब आप समझ लें मैं किस लेवल की बात कर रहा हाँ हूँ। ठीक है मेरा सर। एजेंडा है तीनों को कवर करना। अगर मैं सीधे प्रोफेशनल की बात करूंगा तो वो भी आपको हजम नहीं होगी। क्यों?
आर्किटेक्ट हाँ। की चीजें क्लियर नहीं है, सिसऑप्स क्लियर नहीं है। हम्म, ठीक है समझ सर। रहे हैं मेरी बात यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। और किसी को डाउट है? हाँ जी, और कोई किसी को कोई डाउट नहीं तो क्लास को यहीं पे ड्रॉप सर करते हैं। एक एक कि आपका जो नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू कर रहा है, तो प्लीज इस आज का इशू है, कल से नहीं होगा। ओके सर। ठीक है, संतोष आपको कोई डाउट है? रमाकांत? आई थिंक वॉइस नहीं आ रही संतोष आपकी। चैट पे कंफर्म कर दो। Yes, sir. All clear. We can dismiss the class, sir. चलो, थैंक यू, कल मिलते हैं, ठीक है? Okay, sir. Good night. ओके, बाय।